अब एक दूसरा उदाहरण भी देखिए, इसमें भी दिक्कत वही है कि संभवतः मंत्री सवाल नहीं समझ पा रहे। हुआ ये कि सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा खड़े हुए। अब भूषण बाड़ा भी टूट के फूट के किसी तरीके से सवाल पूछ रहे थे। सवाल ये था कि भाई जो पर्यटन की जो क्षेत्र है उनको 4 कैटेगरी में विभाजित किए गए, ए बी सी डी। जैसे रामरेखा धाम है तो उसको एक कैटेगरी दी गई। तो ये कैटेगराइजेशन का आधार क्या है, उनका सवाल ये था कि आखिर मतलब ये जो कैटेगराइजेशन हो रहा है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, तो इसका आधार क्या रखा गया और मतलब कब कैटेगराइजेशन कब हुआ है। तो इसका जवाब मंत्री योगेंद्र प्रसाद दे रहे थे। तो मंत्री योगेंद्र प्रसाद का जो जवाब था, उस जवाब से संभवतः शायद भूषण बाड़ा संतुष्ट हुए नहीं हुए, लेकिन विधायक दल के नेता प्रदीप यादव फिर खड़े हो गए। प्रदीप यादव ने सवाल फिर पूछना चालू किया। तो विधानसभा अध्यक्ष ने बोला कि देखिए सवाल जैसा आएगा जवाब भी तो वैसा ही मिलेगा। तो प्रदीप यादव ने फिर से सवाल समझाया कि सर जो नोटिफिकेशन जो जवाब में आया है वो नोटिफिकेशन 25/2/2025 का है, सवाल उससे पहले पूछा गया है। तो क्या ये नोटिफिकेशन सवाल पूछने के बाद का है? अगर बाद का है तो फिर सरकार इतनी गंभीर कैसे दिख रही है? मतलब उन्होंने अपने ही मंत्री पर सवाल खड़े किए, जो एक बार फिर से साबित हो गया। इस चर्चा को भी आप देख लीजिए कि कैसे प्रदीप यादव अपने ही सरकार के मंत्री को घेर रहे हैं। महोदय कि खंड 4 पर जानना चाहता हूं कि पर्यटन स्थलों का श्रेणी का जो ए बी सी डी श्रेणी मिला है महोदय, क्या सरकार ने जब रामरेखा धाम को ए श्रेणी, केलाघाट को बी श्रेणी का पर्यटन स्थल कब घोषित किया महोदय? साथ में मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या पायदान है ए बी सी डी पर्यटन स्थल घोषित करने का? चलिए, हो गया। माननीय मंत्री जोगेंद्र बाबू, आप ही को उत्तर देना है। धन्यवाद महोदय। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य का चिंता है कि उनके सिमडेगा जिला में कई जगह जो है पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की संभावना है, उसको विकसित किया जाए, यही चिंता है महोदय उनका। तो उससे बड़ा उत्तर उनको साफ स्पष्ट मिला हुआ है महोदय। इसके लिए चाहे वो सिमडेगा अंतर्गत केलाघाट श्रेणी बी, बसतपुर, कुरुष्टी टोंगरी या फिर केलाघाट या बसतपुर, इन सब को मिलाकर के महोदय चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के अधीन इनको ये पूरे 25/2/2025 को पत्रांक संख्या 329 सिमडेगा उपायुक्त के माध्यम से केंद्र सरकार को अनुरोध किया गया है महोदय। केंद्रीय निदेश पर्यटन निदेशालय रांची को अनुरोध किया गया है उपायुक्त के महोदय से। उसके अलावे इसको भेजा गया है महोदय। अति शीघ्र उसका डेवलपमेंट का मानक और फंड भी रिलीज किया गया, 18 करोड़ राशि स्वीकृति भी किया गया है महोदय। कि जिस तरह से ये 2 पर्यटन स्थल हैं, रामरेखा और केलाघाट, इसके अलावा सर बहुत इस तरह से पर्यटन स्थल हैं जिसको ग्रेड ए एवं बी में डाला जा सकता था सर। और जिस तरह से हम लोग सिमडेगा में देखते हैं, हमारा सिमडेगा जो डिस्ट्रिक्ट है सर, ये जंगल, पहाड़, नदी, नाला और बहुत इस तरह से हमारे पवित्र स्थल है सर, जिसको हम लोग ए ग्रेड और बी ग्रेड में लाया जा सकता था। लेकिन सर ये 2 हमारा रामरेखा और ये आया है सर। मैं जानना चाहूंगा कि इस तरह का जो कैटेगरी हुआ ये कब हुआ और इसका जानकारी हो गया। इसका जो कैटेगरी आप ए बी सी डी में किया है, ये कब हुआ है, जानकारी है क्या? बता दें। सदस्य की जो चिंता है, आप प्रश्न के उत्तर को देखें। आप प्रदीप जी, उन्हीं को 1 मिनट, आपको हम बात बता देते हैं। माननीय सदस्य जिस तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं, जवाब माननीय मंत्री उसी तरह का दे रहे हैं। अब प्रश्न थोड़ा इफेक्टिव पूछे तब ना। नहीं, इफेक्टिव ही पूछा है उन्होंने। चलिए, उन्होंने पहला प्रश्न जो पूछा इसलिए पूछा कि भाई कब घोषित हुए, क्योंकि आप अगर सरकार के पत्र को देखें तो 25/2/2025 यानी माननीय सदस्य के प्रश्न आने के बाद सरकार जगी है, उसके पहले सरकार नहीं जगी। आप देखें, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई कब आपने ए और बी ग्रेड घोषित किया, उसके अंदर छिपा हुआ यही है कि आपने कब घोषित किया ए और बी ग्रेड। अगर 2 साल पहले किया तो पत्र फिर आपने 25/2/25 को क्यों दिया, भारत सरकार को अभी क्यों भेजा? अगर आपको इतनी चिंता थी तो आपको पहले भेजना चाहिए था।
आपने अब भेजा है। और आप देखें सी और डी ग्रेड में भी अभी उपायुक्त को इन्होंने निर्देश दिया इनके क्वेश्चन आने के बाद। तो हमें लगता है कि माननीय मंत्री को ठोस उत्तर देना चाहिए कि भाई हमने अभी भेजा है लेकिन इस बीती वर्ष में कराएंगे। हमें लगता है कि संतुष्ट करना चाहिए माननीय सदस्य को। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने तो पत्र कहा भले ही विलंब गया है कि काम माननीय ज्यादा अध्यक्ष जल्दी महोदय का होगा। जो जिज्ञासा है कि कब बना है पॉलिसी, विभागीय अधिसूचना संख्या 5 दिनांक 27/4/2016 को बना है महोदय। पर्यटक स्थल को विकसित करने के जो सर्कुलर बना है महोदय, और 18 करोड़ रुपया राशि केंद्र सरकार को अनुरोध किया गया है। निर्गत डीपीआर तैयार है महोदय। निदेशक पर्यटन निदेशालय भी तैयार है महोदय। हम जिन विषयों को लेकर के, जिन पर्यटक स्थलों को लेकर के माननीय सदस्य चिंतित हैं, अति शीघ्र उस पर हम लोग काम करने का काम करेंगे महोदय। ठीक, चलिए।